मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावत। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद अज़ीज़ान गिरामी सामीन मोहतरम, माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगार मुताल के ख़ुसूसी मेहमान आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। परवरदिगार मुताल का लाखों करोड़ों एहसान है कि उसने हमें तौफ़ीक़ दी, उसने हमें एक अजीब व गरीब फ़ुर्सत अता फ़रमाई कि हम इस महीने में, कि जिसे परवरदिगार मुताल ने ख़ुद क़ुरआन मजीद के ज़रिए इंट्रोड्यूस फरमाया है, तो हम इस महीने में परवरदिगार मुताल की किताब को खोलें, उन आयात पर नज़र डालें कि जिनको शायद हम अगर किसी आम दिन में पढ़ते, अगर थोड़ी मेहनत और तफक्कुर न करते तो ऐसे ही गुज़र जाते उन पर से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो दास्तान है उसके ऊपर सीरीज़ भी बनी है, उसके ऊपर कई दफ़ा गुफ्तगू भी होती है मदरसों में। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास इनायत शामिल हाल होती है तो अल्लाह उस फ़ुर्सत से नवाजता है कि हम इस तरह उस सूरे का मुताला कर सकें कि फिर उसमें से एक स्ट्रैटेजी को निकाल के अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। और अब तक जो मुझे हासिल हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको हासिल हो वो मुझे बताएं, और इंशाअल्लाह इसी तरह ये कारवान आगे बढ़ेगा। और वो ये है कि दुनिया में अगर परवरदिगार मुताल के सहारे के बग़ैर शैतानी ताकतों के सामने खड़ा होना है तो या तो उनके जैसा बनना पड़ेगा या तो फिर कोई चांस नहीं है। हम देखते हैं कि नबीज़ादे, एक नहीं चंद नबीज़ादों के साथ जब उन्होंने शैतान के हाथ में अपने अफकार को सुपुर्द किया तो वो कुछ पेश आया कि अगर खुदा की ख़ास रहमत शामिल हाल न होती, अगर दो नबियों की मुस्तकिल एफर्ट ना होती, एक तरफ से याकूब अलैहिस्सलाम, एक तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो इनका बेड़ा गर्क हो जाना था और ये शायद इनकी आक़िबत हज़रत नूह के बेटे की आक़िबत की तरह होती। बस ये मुझे दर्स मिलता है कि परवरदिगारा, मुझे शायद बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आगे मुझे करना क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर लेना है सहारा तो तेरी किताब का सहारा लेना है, तेरी किताब के ज़रिए मुझे अपने दिल को आमादा करना है। जब मैं एक कदम उठाऊंगा, जब मैं अपनी दूरियों को ख़त्म करूंगा तेरी किताब से, तेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पाक और पाकीज़ा उबूदियत के मराहिल पर बयान किए हुए कलाम से, तब तू दूसरा कदम खुद ही उठाएगा। इसी का नाम तवक्कुल है। और अगर मुझे अभी से ही पता होता कि क्या करना और क्या नहीं करना तो फिर इतनी मुश्किलात दरपेश ना होती और फिर तफक्कुर और तअम्मुल की इतनी ज़रूरत ना होती। सलावत पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कल जो हमने आपकी खिदमत में गुफ्तगू पेश की, हमने कहा कि कुरान मजीद का डिज़ाइन ऐसा है, उसके अंदर परवरदिगार मुताल ने एक ऐसी इंजीनियरिंग से काम लिया है कि जब तक मुस्तकिल तौर पर आप उसे विज़िट नहीं करते, अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, उसके आयात से इंगेज नहीं करते, तो वो नूर हासिल नहीं कर पाएंगे जो नूर किसी भी तरबियत के नतीजे में हासिल होता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी से भी अगर आपने तरबियत हासिल करनी हो, किसी को भी अगर आप अपना कोच बनाना चाहते हो, तो इससे कोई गुरेज नहीं है कि आप बार बार उसका सहारा लें, बार बार उसे ऑब्जर्व करें, बार बार उसे देखें। कल बहरहाल हमने इसके बारे में आपको एक ख़ास एग्जाम्पल भी दी कि जो स्केट बोर्ड वाली मैंने एग्जाम्पल दी थी वगैरह, अगर आपको याद हो, और अगर किसी ने मिस किया हो तो वो पिछले दिन की रिकॉर्डिंग ज़रूर देख ले। तो इससे हमें पता चलता है कि कन्फ्यूजन से, हसद से, बुग़्ज़ से, निफाक से अगर बचना है तो हमारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके अपने एंगेजमेंट को कुरान मजीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बसीरत अता फरमाएगा। बसीरत का नाम आपने, बसीरत का लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ये कुरानी लफ्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है क़द जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, जान लो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से बहुत सारी बसीरतें, बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारी इबरतें आई हैं, बहुत सारी हिकमतें आई हैं। कुरान मजीद की आयत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फमन अबसर फलिनफ्से, अब जो भी इन बसीरतों को हासिल कर ले, बस उसने अपने आप पर ही एहसान किया है, अपने लिए ही रास्ता हमवार किया है फलाह का। वमन उमिया फ़अलैहा,
वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और जिसने इन बसीरतों पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसने अपना ही नुकसान किया है। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूँ कि तुम्हें राह रास्त पर धकेलूँ। लिहाजा अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन कोई आके हमारी आंखें ज़बरदस्ती खोलेगा फलाह और सआदत के रास्ते पर, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। ये दुनिया इम्तिहान है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। टीचर कभी भी इम्तिहान में जवाब नहीं बताता। हाँ, टीचर आपको गाइडेंस देता है, मेहनत आपको ज़रूर करवाता है, लेकिन फ़ाइनल इम्तिहान आपने ख़ुद ने पास करना है। लिहाजा अगर कोई बात इन गुफ्तगू में आपको समझ में आ जाती है, अगर उसका एहसास हो जाता है और फिर आप गाफिल हो गए उस बात से, तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अल्लाह ने भी अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद ड्यूटी हमारी बनती है 99% कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद पर। ये जो कुछ मैं आयतें आपकी खिदमत में बयान करता हूँ, क़द जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, या एक और जो कल मैंने आपकी खिदमत में आयत पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ए ईमान वालों अगर तुमने अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, तुम्हारे फ़ेल में, तुम्हारे गुफ्तार में, तुम्हारे फ़िक्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान का असर नज़र आया, तो अल्लाह तुम्हें एक फ़ुरक़ान इनायत फरमाएगा, जो कि ताकत है सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की। फ़ुरक़ान फ़र्क से आता है। तो ये वो उसूल हैं जिनका मैंने अपने लेक्चर्स के शुरू में भी तज़किरा किया था कि परवरदिगार मुताल के किताब में वो उसूल मौजूद है कि आप जिसको अपनी ज़िंदगी से मैच करके देख सकते हैं। जितना मैच करेंगे उतना आप परवरदिगार मुताल की किताब से नज़दीक हैं, जितना मैच नहीं करेंगे उतना हम परवरदिगार मुताल की किताब से दूर हैं। अब हम देखते कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से एक सवाल पूछा उनके भाइयों ने। आज वो आयत भी नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है मैंने आयतें लिख ली। सवाल पूछा उनके भाइयों ने, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, कि मालक ला तमन्ना अला यूसुफ़, क्या बात है कि आप हम पर यूसुफ़ के बारे में इत्मीनान नहीं करते, भरोसा नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिहून, जबकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। अरसिलहु मअना गदन यरता व यलब, कल हमारे साथ उसे भेज दीजिए, वो खेलेंगे कूदेंगे। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कोई जवाब इसके मुताल्लिक़ नहीं देते। सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्यों हम पर भरोसा नहीं करते। जवाब क्या दिया हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने? क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिह व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। मैं इस बात से घबराता हूँ कि तुम उसे मुझसे दूर ले जाओगे। एक तो वो खुद दूर ले जाना मेरी अफसुर्दगी का बायस बनेगा, मैं यूसुफ़ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद गफलत पर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, निस्यान पर तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, इसमें क्या रुकावट बन सकती है कि तुम गाफिल हो जाओ उससे और भेड़िया आकर उसे खा जाए। आप देख रहे हैं, हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम का तरबियती अंदाज़ अगर अपनाना है अपनी ज़िंदगी में तो ये बात सीखें कि बदतरीन मौके पर जब आपका पर्सनल नुकसान होने वाला है, किसी और का भी नुकसान होने वाला है, लेकिन खुदावंद मुताल के गाइडेंस के सिस्टम पर तवक्कुल रख के अब भी उनके बुरे चेहरे को पूरी तरह बेनकाब नहीं कर रहे। अब भी अजदहा के एक सर को जो बाहर है उसी एक सर को बाहर रहने दे रहे हैं, बाकी 6 सरों को बाहर नहीं आने दे रहे, कन्फ्रंट नहीं करने दे रहे। क्या हमारे सोसाइटी में ये बिहेवियर है? अगर नहीं तो इंशाअल्लाह इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी, इसीलिए कुरान मजीद हमारे पास आया है। दूसरी बात ये कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ब्लेम किया ऐसी चीज़ों पर कि जो ख़ुद भाइयों के इख्तियार में नहीं थी, तो भाइयों ने भी जो गुफ्तगू की उसमें हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के एक जुमले को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। चाहते तो वही कह सकते थे कि बाबा ये कौन सी बात हो गई कि इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिह, ये क्या बात होगी कि हम यूसुफ़ को अगर ले जाएं सुबह से रात तो आपको जो है गम व अंदोह पेश आएगा, लेकिन हम जो सुबह से जाते हैं और रात को वापस आते हैं आपको हमारी दूर से कोई गम व अंदोह पेश नहीं आता। तो यहाँ पे भी फुर्सत थी ना सवाल करने की, क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, बता सकते या तो नाउज़ बिल्लाह कोई मिस्टेक होती तो एक्सेप्ट करते कि ठीक है अब मैं अपने बिहेवियर को तब्दील करूँगा, जो कुछ लोगों का नज़रिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से भी मिस्टेक होती। लेकिन जो हमारा नज़रिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मिस्टेक नहीं होती, तो वह अपने आप को एक्सप्लेन करते, ज़रूर उनके पास कोई वजह होती बताने की, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह भाई लोग इग्नोर करते हैं। शायद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बताई ही ये बात, इसको बयान की ताकि वो पूछें कि भाई ये क्या बात है, हम रोज़ जाते हैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आपको कोई गम नहीं होता। और यूसुफ़ को अपने एक दिन अगर ले गए अपने साथ
तो आप कह रहे हैं कि मुझे गम आता है। लेकिन इन्होंने इस बात को इग्नोर किया, दूसरी वाली बात का जवाब दिया कि मैं घबराता हूँ कि उसे भेड़िया जंगल में खा जाएगा। तो कहा कि क़ौलू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबा, क्या मुमकिन है कि उसे भेड़िया खा ले जबकि हम एक बहुत ही कवी गिरोह हैं। देखें जुमला बहुत सादा है, इन्ना इदन लखासिरून, हम तो बहुत बड़े लूज़र्स होंगे, हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वाले होंगे। लेकिन इस सियाक को अगर हम देखें और इस जुमले को ज़रा गौर से अगर सोचें तो इस जुमले के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे करना क्या चाह रहे हैं इस गुफ्तगू से। ज़ाहिरन बहुत सादी गुफ्तगू है, लेकिन उसके अंदर जो डेप्थ है, इंशाअल्लाह अगर मैं हक़ अदा कर सकूं और आज मैं आपको बता सकूं इसकी डेप्थ का, तो हमारी आंखें खुलेंगी कि यही एक सिंपल मेथड है कि जो हम पर भी इस्तेमाल होता है। और वो ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह रहे हैं कि बाबा, अगर ऐसा पेश आया कि हम यूसुफ़ को अपने साथ ले गए और भेड़िया ने यूसुफ़ को खा लिया, तो आप बताइए हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं बयाबान में। क्या इसके बाद ये खासिरून के लफ्ज़ का मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में खोल कर पेश कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने कहा कि हम फिर बहुत बड़े लूज़र होंगे, ये किस चीज़ में लॉस करेंगे, खसारा नुकसान किस चीज़ में होगा? क्या कल हमें कोई अपने भेड़ बकरियों का कॉन्ट्रैक्ट देगा? वो कहेंगे कि जो लोग अपने भाई को भेड़िए से ना बचा सके वो हमारी बकरियों को क्या बचाएंगे? कल पता चला भेड़िया आया तो हमारी बकरियां भी छोड़ के भाग जाएंगे। हम किस तरह से अपनी रेप्यूटेशन को दांव पे लगा सकते हैं? हमारा काम ही यही है। हम यही यानी खासियत हमारी है कि लोग अपने भेड़ बकरियों को हमारे हवाले इसलिए करते हैं कि बयाबान में जब भेड़िया आता है तो हमें पता है उसके साथ मुकाबला कैसे करना है, हमें पता है किस तरीके से बकरियों को, उनके बकरों को उसके चंगाल से बाहर निकालना है। और आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम अपने भाई को ना बचा सकें। एक ये बात होगी खसारे की, तो ये उनकी नज़र में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, उनके रेपुटेशन का ख़राब होना है। दूसरी बात ये कि बाबा जान, हम आपको पसंद करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा काम हमने यूसुफ के साथ किया, यानी अगर हमारे बायस यूसुफ को कोई नुकसान पहुंचा, मैंने गलत जुमला सुना, ऐसा काम हमने किया नहीं, वो तो वाज़ेह था कि हज़रत याकूब भी उन पर नहीं ब्लेम कर रहे थे। अगर हमारी वजह से यूसुफ को नुकसान पहुंचा तो कल हम आपको क्या मुंह दिखाएंगे? आपके अपने सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी? अब आप एक बात बताएं, जो ये बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि हम हत्ता गफलत से काम लें, क्यों? क्योंकि हमारी रेपुटेशन जो है वो लाइन पर है, हमारी रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। बताने में वो इस तरह बता रहे हैं कि जैसे कि वो गफलत भी नहीं करेंगे इस बात की कि यूसुफ को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, लेकिन हकीकत में जो थॉट लेके जा रहे हैं वो यूसुफ को इंटेंशनली कत्ल करना है। रोज एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखें, बयान कर रहे हैं अपने अकायद को, अपने वैल्यूज को बयान कर रहे हैं। कुल्ली तौर पर अगर हम जायजा लें इस बात का कि बाबा जान, हमारी वैल्यूज ये हैं कि कस्टमर हमसे खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, ऐसा ना हो कि कस्टमर को कोई शक हो। आप हमसे खुश रहें, अपने भाई के हम नासे हैं, हम अपने भाई के हाफिज हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं। अगर हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया होता तो इतनी प्यारी और मीठी बातों के बायस क्या मजाल थी कि हम एक लम्हा भी सोच सके कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। नहीं, ये तो अल्लाह की रहनुमाई क्योंकि हमें पहले से है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इन्होंने बंद कमरे में आपस में गुफ्तगू की थी वो हमें बता दिया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि बात किस तरफ जा रही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी अगर पता है तो नूर इलाही से पता है, बस ये अपने अकायद और वैल्यूज का इस तरह इजहार क्यों कर रहे हैं? देखें, अगर ये
हो गया कल, अगर यूसुफ को नुकसान पहुंच गया तो इन्हीं के कहने के मुताबिक इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, बाप के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, खुद सबसे बड़े लूजर्स बन जाएंगे, जबकि ये करने जा रहे हैं। यहां पर जो काम ये कर रहे हैं वो इस टाइम दुनिया के तमाम बड़े बड़े ताकतों का यही काम है, अपने अकायद को ये बेहतरीन अंदाज में बयान कर रहे हैं। अब अगर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं और यूसुफ को कुछ प्रॉब्लम पेश आती है, यूसुफ कत्ल हो जाते हैं, जो भी भेड़िया खा लेता है, जब वापस आएंगे तो ये उनके लिए एक एलिबा है, यानी वो कहेंगे कि इस बारे में तो आप मुतमैन हो जाएं कि हमारा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि कोई भी अब इनको इस बारे में नहीं टोकेगा कि तुमने गफलत की। जो इन्होंने बातें की हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को जाहिरी तौर पे रिप्रेजेंट किया है, कोई शक भी नहीं कर सकता कि इन्होंने इंटेंशनली तो क्या गफलत में भी। अब जो भी होगा उनसे कहा जाएगा कि तुमने जरूर अपनी पूरी कोशिश की, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह की मर्जी थी। अब आप देखें, अब हमें समझ में आता है कि ये जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के जो इदारे होते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन और ये यूनिसेफ और WHO और ये सारे इदारों को आप जब देखते हैं, आप उनका मुताला करते हैं, उनका मंशूर देखते हैं, तो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो इनके अकायद हैं, आप जब पढ़ते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि इंसानों से लेकर तो जानवरों से लेकर तो जो इंसान की तबीई एनवायरनमेंट है, नेचर, हर चीज़ के बारे में इनको ख्याल है। ये इनका इजहार करना है। ये हमें क्या कर रहे हैं, यहां पर आके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्या तसव्वुर कर सकते हो कि इस दुनिया में 1000, 2000, 3000, 10,000 बच्चों का कत्ल आम हो और हम कुछ ना करें। ये 2 साल पहले की बात है, और हम भी कहते हैं हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, आपके होते हुए इस दुनिया में कोई ऐसा कदम उठाए और सब चुप बैठे रहें और कोई कुछ भी ना करे। लेकिन जब हकीकत देखी जाती है, जब हकीकत की बात आती है, तो हम देखते हैं कि वही उन्हीं इदारों ने जिन्होंने सबसे बड़ा क्लेम किया था इंसान के हर एस्पेक्ट के राइट के ऊपर, यहां तक कि अल्लाह का दिया हुआ जेंडर भी इसके लिए नहीं बताओ कि इसका क्या है, इसको खुद डिसाइड करने दो। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत कुरान मजीद में, वमिनन नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, इंसानों में से कुछ ऐसे हैं कि जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू तुम्हें ताज्जुब में डाल देती है दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, कि क्या आदाब है इनके, क्या इनका तरीक़ा है, सुबहान अल्लाह। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बे, और वो इन बातों के लिए अल्लाह को गवाह ठहराते हैं, कि हम अल्लाह को गवाह ठहराते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं आपके भला के लिए करें। वैज़ा तवल्ला, लेकिन जब मुड़ते हैं साफिल अर्ज़, कोशिश करते हैं ज़मीन में, किस चीज़ के लिए, लियुफ़सिद फ़ीहा, ताकि उसमें जितना हो सके फ़साद फैलाएं, वयुहलिकल हर्थ वन नस्ल, और खेती बाड़ी को तबाह करें और नस्ल कुशी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पहले से ही बता दिया हमें। ये याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में एक तरफ से अल्लाह की मदद से हमें पता चल रहा है कि इंसान कितने इल इंटेंशंस रख सकते हैं, और इन इल इंटेंशंस को एग्जीक्यूट करने का एक रास्ता यह है कि सबसे पहले मुनाफिकाना अंदाज में अपनी अच्छी अच्छी वैल्यूज बयान करो, इस तरह अपना चेहरा प्रेजेंट करो कि हमारे जहनों पर हावी और मुसल्लत हो जाओ और हम तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत गुमान कर ही ना सकें, और फिर उसके साए में 180 डिग्री खिलाफ के जहत में काम करो और कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो। अच्छा, ये जो हमारे इंटरनेशनल सर्कस है इस वक्त, उसका ये हाल है। और आप देख रहे हैं, जिसको आंख खोलकर जिंदगी गुजारनी, वो जो समझता है कि ये दुनिया आखिरत की खेती बाड़ी है, ये ज़मीन है जिसमें काश्त करना है, तो वो तो अपनी ज़मीन में आके खोल के चलेगा। जो फ़ज़ाओं में रहना चाहता है वो फ़ज़ाओं में। हम तो इस बात के मानने वाले कि ये दुनिया आखिरत के लिए एक प्रैक्टिस की जगह है, एक ज़मीन है जिसमें हमें उगाना है तो कल जाके उसको निकाल सकेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इसी बात को फरमाता है कि इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब, अब ये दुनिया का जो चेहरा है, अभी तक हम दुनिया के इस चेहरे की बररसी कर रहे हैं और हमें इस बात की
ख्वाहिश होती है कि या तो इसका हल तलाश करें कि इसका हल क्या है, या तो मज़ीद हमें इसके बारे में कोई एक्सप्लेन करे, मज़ीद हमें कोई बताए। तो क्या कुरान मजीद को एक्सप्लेन करने वाला अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई बेहतर हो सकता है? नहीं। और अहले बैत अलैहिस्सलाम में क्या मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सलावत पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई बेहतर हमें इस दुनिया का चेहरा बता सकता है? सारी कोशिश ये है कि दुनिया से हम अपने आप को अलग करने में कामयाब हो। अच्छा, दुनिया का मतलब नहीं है कि मोबाइल, घड़ी, गाड़ी, ये बड़ा ही एक जो है ना वो एक लिमिटेड हमारा तसव्वुर है कि जिसके पास गाड़ी है, अच्छा ये तो दुनियादार है, बड़ी गाड़ी है अगर हो तो, और छोटी गाड़ी है या गाड़ी नहीं है तो ये दुनिया नहीं। भाई कितनी दफ़ा हम दुनिया के एक हिस्से को दुनिया के दूसरे हिस्से के लिए छोड़ते हैं। ये मटीरियलिस्टिक होना या नॉन मटीरियलिस्टिक होने की बात नहीं है। इसी दुनिया में वो लोग भी रहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन कंप्लीटली नॉन मटीरियलिस्टिक है। आप जाके देखें हिपीज़ को, देखें किस तरीके की वो ज़िंदगी गुजारते, या जो मिनिमलिस्ट होते हैं जापान में, उनके घरों में कुछ भी नहीं होता। तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम इसको इतना सादा तसव्वुर करें कि जिसका भी घर बड़ा हो गया तो ये तो दुनियादार हो गया, जिसका घर छोटा हो गया तो वो दुनियादार नहीं हुआ। नहीं, पता इससे चलेगा कि हमारी जिंदगी इस दुनिया की निस्बत किस तरह से है और उस आखिरत की निस्बत किस तरह से। यानी दुनिया से दिल को काटने का मतलब यह है कि समझो इस बात को कि इस बात की वर्थ नहीं रखती दुनिया कि 90% एफर्ट्स तुम्हारी दुनिया के लिए और 10% आखिरत के लिए हो। ये देखना है। अब किसी को अल्लाह ने बख्शा तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा व यर्ज़ुक़ुल्लाहु मन यशा बग़ैर हिसाब। किसी को अल्लाह ने 1000 ऊँट दे दिए, 1000 गाड़ियाँ दे दी, बड़े बड़े बंगले दे दिए, बड़े बड़े घर दे दिया। किसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले लिया। ये दोनों उसका इम्तिहान है। ये कोई इस बात की निशानी नहीं है कि किसको दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत है और किसको दुनिया से कम मोहब्बत है। दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत और कम मोहब्बत का आमाल से पता चलता है, एफर्ट से पता चलता है कि कितनी एफर्ट्स किसी की इस दुनिया में किसी चीज़ को गेन करने के हवाले से और कितनी एफर्ट आखिरत से गेन करने के हवाले से। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये उनका खुतबा है, मैं आपकी खिदमत पेश करूँ। इसीलिए आज मैंने दुआ इफ्तिताह का नहीं पढ़ा, वो हिस्सा था कि इस खुतबे के लिए हमारे पास वक्त हो। अम्मा बाद हो, फरमाते हैं कि फ़इन्नी उहज़्ज़िरुकुम अद-दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया के हवाले से वार्न करता हूँ। ये मेरे लिए नहीं कह रहे, आपके लिए भी नहीं, किसी और के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मौला अली अलैहिस्सलाम मेरे इमाम है, आपके इमाम है। अगर उनका दिल जलता है तो सबसे पहले मेरे और आपके लिए जलता है, जो सबसे ज़्यादा इस बात के करीब है कि उनकी बात सुने, दूसरे तो कोई सुनने भी नहीं वाले। तो ये किसे वार्न कर रहे हैं? ये हमें और आपको वार्न कर रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस क्योंकि मैंने कुछ एफर्ट कर ली, हौज़ा इल्मिया में चला गया, कुछ कुरान मजीद की बातें कर रहा हूँ, तो अब मैं दुनिया के चंगाल से बाहर आ चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस अब आखिरत का मैं इंतज़ार करूँ। अम्मा बादु फ़इन्नी उहज़्ज़िरुकुम अद-दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया के हवाले से सख्त वार्न करता हूँ। फ़इन्नहा हुल्वतुन ख़ज़रा, ये दुनिया मीठी है और बहुत हरी भरी नज़र आने वाली है। ये दुनिया मीठी भी और बहुत हरी भरी नज़र आने वाली भी है। हुफ़्फ़त बिश्शहवात, और हवा से नफसानी और शहवतों में लिपटी हुई है। व तहब्बबत बिल आजला, ये दुनिया का एक काम है कि जो कैश है उसके ज़रिए अपनी जगह दूसरों के दिलों में बनाती है। हम कहते हैं ना कि जो एक हाथ में चिड़िया हो वो उन 10 चिड़ियाओं से बेहतर है जो शाखे दरख्त पर हो। यहाँ पर मामला बरक्स है। यहाँ पर अगरचे कि आखिरत इस वक्त हमारे पास आई नहीं है, आखिरत हमारे लिए उधार है, दुनिया हमारे हाथ में, लेकिन दुनिया इसी का इस्तेफादा करके हमारे दिल में अपनी जगह बनाती है कि अब ये कैश को तो वसूल कर लो, आखिरत को देखा जाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम वार्न करते हैं, वराक़त बिल कलील व तहल्ललत बिल आमाल, बहुत लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज को अपने साथ लिए हुए हमें अपने आप को खूबसूरत दिखाती है। बहुत कम टाइम और बहुत कम रिसोर्सेज। जब तक इंसान काबिल होता है किसी काम को अंजाम देने के, तब तक उसके जिस्म की ही काबिलियत निकल जाती है, उसके जिस्म में ही ताकत नहीं रहती कि वो पूरी तरह उन चीज़ों को एंजॉय कर सके कि जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी तलाश और मेहनत की है। वह तहल्ललत बिल आमाल, ये दुनिया अपना मेकअप करती है। किस चीज़ के ज़रिए अपना मेकअप करती है? आरज़ुओं के ज़रिए अपना मेकअप करती है।
ड्रीम्स के ज़रिए, ऐसे विजन्स के ज़रिए कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उसके ज़रिए अपना मेकअप करती है। वह तज़य्यनत बिल गुरूर, धोखे के ज़रिए अपने आप को ये दुनिया जीनत देती है। ला तदूमो हबरतुहा, इसकी खुशियों में कोई दवाम नहीं है, बहुत जल्दी इसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वला तुअमनो फजातुहा, और इसके गमो दर्दो अंदोह और रंज से कोई अमान में नहीं है। याद मिलाएं अपने उन बुज़ुर्गों को जो चले गए, खुदा उनकी रहमत फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अपने टाइम पे वो मेरे जैसे ही सरहाल और शादाब थे। आप नौजवानों की तरह वो एक ज़माने में खुश थे, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होते थे, छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होते थे। लेकिन ज़िंदगी का आखिरी मरहला उन सब का कैसा गुजरा, वो हमारे साथ भी पेश आने वाला है। इस दुनिया के दर्द और रंज से कोई अमान में नहीं है। गर्राउरतुन ज़र्राउरतुन हाइलतुन ज़ाइलतुन नाफ़िज़तुन बाइदा, यहाँ पर नारा हैदरी लगना चाहिए। मैं लगवाना नहीं चाह रहा, लेकिन मुआशरा अगर अलवी मुआशरा हो तो इस पर नारा हैदरी लगेगा। जो बात मौला अली अलैहिस्सलाम मुझे बता रहे हैं उस पर नारा हैदरी लगेगा, न कि जो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ अपने अक्ल शऊर से, कि पता भी नहीं उसमें कितना सही और कितना गलत हो। मैं अपने शऊर से मौला अली अलैहिस्सलाम को पहचानूंगा, या वो अपने अक्ल से मुझे पहचान के ऐसी बातों को बताएंगे कि जिसकी वजह से मेरी फलाह और बहबूदी होगी। लेकिन यहां पर कोई नारा हैदरी तो सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार मुताल ने मुझे आपकी प्रेजेंस से नवाजा, वरना मैं अकेला होता और इसी लहजे में गुफ्तगू कर रहा होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गर्राउरतुन ज़र्राउरा, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाली है, बहुत नुकसान पहुँचाने वाली है, रंग बरंग होते जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली और ख़त्म कर देने वाली है। ये एक ऐसे भूखे की तरह है कि जिससे जो किसी को नहीं छोड़ता, एक मॉन्स्टर से तशबीह दी है दुनिया की। फिर फरमाते कि ला तादू इदा तहानत इला उम्नियत अहले रगबत फीहा वर्रिदा बिहा कमा क़ाल अल्लाह, जब ये अपने उरूज पर पहुंच जाती है, यानी अगर कोई वाकई बहुत खुशबख्त हो जाए और दुनिया बिल्कुल उसके मज़े के मुताबिक आगे बढ़े और उसको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तभी मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि इससे आगे नहीं बढ़ने वाली जो मैं आयत बताने वाला हूँ। ये फिर इसकी हाइट होगी, यानी जो बच भी गया, जो निकल भी गया, उसके लिए जो हाइट है दुनिया की वो ये आयत है। क्या है? कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, उस पानी की तरह कि जिसको हमने आसमान से नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है सूरह कहफ में, कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्ज़, फिर ये ज़मीन में मिला, फूल पत्तों के साथ ये पानी मिला, फूल पत्ते उगे, ज़मीन हरी भरी नजर आई, और फिर क्या हुआ? फ़अस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह, और फिर ये सारे सूख गए और हवा के ज़रिए यहाँ वहाँ चले गए। यानी अगर खुशगवार तरीन भी ये दुनिया गुजरे तो आखिर में मौत है, आखिर में बुढ़ापा है और कुछ भी नहीं है। लम यकुन इम्रुउन मिनहा फी हबरतिन इल्ला इअक़बतहु बअदहा अबरा, कोई इस दुनिया में खुश न हुआ मगर ये कि उसके बाद वो रोया हो। ये हिकमतें हैं मौला अली अलैहिस्सलाम से। अगर दर्स लेना है तो ये दर्स, ये वो सिखाते हैं, और सख्त है, और सख्त है और शायद अज़ियतनाक भी हो, लेकिन जब इसकी मिठास को दर्क कर लेंगे तो फिर ये ज़ाहिरी मिठास जो है ना, ये फीकी लगने लगेगी। खूब, यहाँ पर एक मरहला गुफ्तगू में इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहाँ पर हमने उस शैतानी सिस्टम को इवेलुएट कर लिया डिटेल में, जो हक था हमने कोशिश की उसके अदा करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी गुफ्तगू बयान की, कुरान मजीद की आयतें भी बयान की, सब कुछ आपके सामने अपने हैसियत और अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक खोल के रख दिया। लेकिन हमने देखना है कि यहाँ पर अल्लाह का सिस्टम क्या कर रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो उनके फेल को जब देखेंगे तो जहां पर उनके बेटे के बेटों के कामों को देख के हमें शैतान के मकर और कैद का अंदाजा हो रहा है, तो याकूब अलैहिस्सलाम के रफ्तार को देख के हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिस्टम में अल्लाह का एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाज नजर आएगा। और वो क्या है आप देखें, हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि क़ाला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून,
तो ये वो जवाब है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दिया। फिर हमने कहा कि आयत नंबर 17 में अगर आप बाकर भाई होते तो वो आयत मैं आपको दिखाता, वहाँ से शुरू थी, फजाओ अबाहुम ऐशा यबकून, वो शाम को गिरिया करते हुए अपने बाप के पास आए। कौलू या अबाना इन्ना दहबना, उन्होंने कहा ए हमारे वालिद, इन्ना दहबना, हम गए, नस्तबिक, रेसिंग करने गए। अब उसके ऊपर जब पहुँचेंगे तो बहस करेंगे कि रेसिंग से क्या मुराद है और किस तरीके से ये माजरा पेश आया। व इन्ना दहबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताना, और यूसुफ को हमने अपने सामान के साथ छोड़ा, फ़अकलहु ज़िब, और इत्तेफाक से, क्या कोइंसिडेंस है कि ज़िब ने उसको खा लिया, भेड़िए ने उसको खा लिया। वमा अंत बिमुमिन लना, और आप कतन हम पर भरोसा नहीं करेंगे, वलौ कुन्ना सादिकीन, हत्ता अगर हम सच बयान कर रहे हो तब भी आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे। ये क्या कोइंसिडेंस है कि जिस बात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहाना बनाया, उसी बात को वो भी बहाना बना के ले आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास। ये सवाल एक जेन्युइन सवाल था जो हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे से पूछा करते थे हौज़ इल्मिया में, जब हमारा मुताला होता है, हमारी गुफ्तगू होती है। यहाँ पर एक हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मिली, सलावत पढ़े मोहम्मद। ये जो कहते हैं कि कुरान मजीद को हदीस के साथ पढ़ें या हदीस के बगैर पढ़ें, हदीस का मज़ा तब आएगा जब दिल आमादा हो, जब सवाल ही ना हो। देखिए, इल्म का मज़ा आता ही तब है कि जब आप अपनी तरफ से एक मेहनत करें और उसके बाद उस्ताद आपको एक लेवल और आगे ले जाए। अगर कोई अपनी तरफ से मेहनत ही ना, कौन सी क्लास ऐसी है कि जिसमें उस्ताद आपसे राज़ी हो कि आप बगैर पढ़े बगैर मेहनत करे हाजिर हो और वो बस आपको आगे बढ़ा के ले जाए? क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की क्लास इससे कोई अलग हो सकती है? हम कुरान मजीद को ज़ाती तौर पर कोई तवज्जो ना दें और फिर तवक्को रखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम से कोई हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल हो। हाँ, जब भी आप गिरफ्तार होंगे अपने जहन में उन सवालात के जो आपको इज़्तिरार की कैफियत में लाएंगे, तो जिस तरह इज़्तिरार इंसानों का इमाम ज़माना के ज़हूर का बायस बनती है, इसी तरह इज़्तिरार इल्म के दुनिया में इसका बायस बनती है कि खुदावंद मुताल ख़ास नूर से नवाजे। इमाम छठे इमाम हमारे क्या फरमाते हैं, देखें, कहा कि ये जवाब है इस बात का कि क्या कोइंसिडेंस है या नहीं, कोई ख़ास बात है। फरमाते कि इन्ना बनी याकूब लम्मा सअलू अबाहुम, जब याकूब के बेटे ने अपने अब्बू से पूछा, अय्यअज़न यूसुफ फ़िल खुरूज, कि यूसुफ को बाहर निकलने की उनके साथ इजाज़त दे। क़ाल इन्नी अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, फरमाया कि मैं डरता हूँ उस बात से कि उसको भेड़िया खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ाल, ये रावी कहता है, क़ाल फ़क़ाल, ये इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते, क्या फरमाते हैं, क़र्रब याकूबो, नज़दीक किया याकूब ने, लहुम, उनके लिए, अल-इल्लत इअतल्लु बिहा फ़ी यूसुफ, उस इल्लत को, उस बहाने को याकूब अलैहिस्सलाम ने एक तरीके से खुद ही उनको बताया। खुदा का निज़ाम ऐसे चल रहा है, हम खुदावंद मुताल के निज़ाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जो बहाना वो लेकर आए थे, उन्होंने ही इनडायरेक्टली उनके जहन में इस बहाने को डाला था। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, याकूब अलैहिस्सलाम उस रब के नुमाइंदे हैं जो रब रहमान व रहीम व गफूर व सत्तारुल उयूब है, जो बदतरीन गुनाह भी करता है, लेकिन अगर उसमें ज़र्रा बराबर चांस होता है परवरदिगार मुताल के घर पे वापस आने का, तो परवरदिगार मुताल उसके साथ वो सलूक नहीं करता कि सारे दरवाजे उस पर बंद हो जाए। अगर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को एक सही बहाना, अच्छा बहाना इसका नहीं पता होता कि हम वापस आके कौन सी ऐसी बात करें कि जिस पर फिर हमारी गिरफ्त ना हो सके, शक बल्ले रहे लेकिन ये शक कभी यकीन में तब्दील ना हो, तो वो जो भी आके बोलते, इंटेरोगेशन में जब पकड़े जाते तो फिर पूरी तरह रुस्वा हो जाते। आखिरी चीज़ जो रब रहीम किसी बंदे के लिए चाहता है वो ये है कि वो रुस्वा हो जाए। इसलिए हमारी एक दुआ है कि परवरदिगार, दुनिया में तो तूने बंदों के सामने मेरी बार बार इज्जत बचाई, कुछ ऐसा करना कि क़यामत में मैं रुस्वा ना हो जाऊं मेरे मालिक। ये वो रास्ता है जिसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ही, खुदा के नुमाइंदे ने, अपने उन बेटों को दिखाया कि जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, कि हत्ता अगर उस रास्ते पर कदम रख कर कामयाब भी हो जाए तो अब भी उनके पास वापस आने के लिए कोई रास्ता हो कि जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता शायद तौबा कर लें और उनकी सिचुएशन वो ना हो कि जो उनकी होती, जो अबद तक गिरफ्तार होते हैं अज़ाब
इलाही में। ये बहुत मुझे एक ख़ूबसूरत नुक्ता लगा कि हमें परवरदिगार मुताल से अपनी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं नहीं बता सकता, कोई भी आपको नहीं बता सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब को इंडिविजुअली अपने इबादत के लिए क्रिएट किया। जब तक हमारा इंडिविजुअल रिश्ता नहीं होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा और ये मंजिलें हासिल नहीं होंगी। हम वसीले की तलाश कर सकते हैं, हम मदद ले सकते हैं, लेकिन मदद तब होगी जब होमवर्क होगा। अगर होमवर्क नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो मदद नहीं होगी। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता देकर तुझसे सवाल करते हैं कि उबूदियत के मनाजिल को हमारे लिए आसान फरमा। हमें तौफीक दे कि जिस तरह दुनिया के मामलात में रियलिस्टिक होके, सीरियस होके ज़िंदगी गुजारते हैं और पाए पाए पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तेरे भी रास्ते में इसी तरह सीरियस होके ज़िंदगी गुजारें। परवरदिगारा, तेरे रास्ते पर संजीदगी के साथ चलें। परवरदिगारा, जिस तरह शऊर के दरवाज़े को हम दुनिया के मसाइल पर बंद नहीं करते, तेरे मसाइल पर, दीन के मसाइल पर भी हम शऊर और अक्ल के दरवाज़ों को खुला रखें। परवरदिगारा, जो तेरे राह में अपने जान व माल व इज़्ज़त व आबरू से, अपने बच्चों से जिहाद करते हैं, हर चीज़ को तेरे राह में क़ुरबान कर देते हैं, परवरदिगारा तू अपनी ताईदें उनकी नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमें भी तौफीक दे, हमारी नस्लों को तौफीक दे कि हम भी उनके साथ पूरी तरह शामिल हों। परवरदिगारा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सलावत। मुतवज्जिह ज़्यादा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन।